दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं बंद सुकन्या समृद्धि खाता को कैसे फिर से चालू करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं टेक्निकल खूंटी। दोस्तों एक बंद सुकन्या समृद्धि खाता को किस प्रकार से चालू करेंगे, किस प्रकार से पुनर्जीवित करेंगे, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं ये सुकन्या समृद्धि खाता किस प्रकार खुलता है। उसके बाद से ही हम समझ पाएंगे कि इसको किस प्रकार से पुनर्जीवित करें और कैसे स्थिति में ये सुकन्या समृद्धि खाता बंद हो जाती है। इन सारी चीज़ों को हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों आपको पता होगा सुकन्या समृद्धि खाता लड़की बच्चों के लिए एक योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत है। और इस योजना के तहत जो भी खाता खुलता है उसको सुकन्या समृद्धि खाता कहते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता को हम पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं और ये बहुत इजीली आपका खुल जाता है। और जब हम सुकन्या समृद्धि खाता को ओपन करते हैं तो हमको वन टाइम 1000 रुपया देना होता है और ये 1000 रुपया एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है। और सुकन्या समृद्धि खाता में वित्तीय वर्ष का गणना जैसे आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। अगर आप 1 अप्रैल के बाद कभी भी इस खाता को खोलते हैं तो आपको पूरा वित्तीय वर्ष के हिसाब से 1000 रुपया देना होता है। इसीलिए जब इस खाता को हम ओपन करते हैं तो शुरू में ही 1000 रुपया आपसे 1 साल के लिए, एक वित्तीय वर्ष के लिए ले लिया जाता है। उसके बाद जब अगला जो वित्तीय वर्ष आएगा, अगला 1 अप्रैल आएगा, तो उसके बाद आपको फिर से 1000 रुपये देना पड़ता है। और ये 1000 रुपये जो आपका ईयरली देना पड़ता है या एक वित्तीय वर्ष में देना पड़ता है, इसको आप अलग अलग किस्त में भी दे सकते हैं। आप इसको महीना में 100 रुपये करके भी दे सकते हैं या 2 महीने में 200 रुपये करके दे सकते हैं। इस प्रकार से या साल में एक ही बार 1000 रुपये भी आप दे सकते हैं। इसको अपने सुविधा के हिसाब से देना है, जमा करना है। और 100 करके देना है, 50 करके ये अलाउ नहीं है। आप जब भी कभी जमा करेंगे तो 100, 200, 300 करके आपको जमा करना होता है। और इस खाता में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, एक वित्तीय वर्ष में 1000 रुपये जमा करना है और अधिकतम 1,50,000 रुपये। जी हाँ, ये खाता गरीब से गरीब वालों के लिए भी है, अमीर से अमीर वालों के लिए भी ये खाता है। और इसमें आपको 2 बात का ध्यान देना है। साल में कम से कम 1000 रुपया, अधिकतम 1.5 लाख रुपया आपको जमा करना है। अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 1000 रुपये जमा नहीं कर पाते हैं तो आपका खाता स्वतः बंद हो जाएगा। समझने के लिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में आपने 1000 रुपये जमा नहीं किया तो ये खाता बंद हो गया। और जब भी आप इस खाता को फिर से चालू करना चाहेंगे तो 1000 रुपये जो पिछला वित्तीय वर्ष में जो आपका पार हो गया उसका 1000 रुपया, और आने जो चल रहा है अगला जो वित्तीय वर्ष, इसका 1000 रुपया, तो आपको 2000 रुपये देना होता है। और साथ में 50 रुपये आपको डिफ़ॉल्ट के रूप में देना पड़ता है। तो समझने के लिए आप 2050 रुपये देते हैं तो आपका खाता फिर से चालू हो जाएगा। और ये जैसे ही चालू हो जाएगा तो फिर आपका खाता रन करने लगेगा। अगर फिर से आप कोई वित्तीय वर्ष में आप 1000 रुपये जमा नहीं कर पाते हैं तो फिर से बंद हो जाएगा। फिर से उसको चालू कराने के लिए फिर वही आपको अपनाना होगा, जो वित्तीय वर्ष आपका छूट गया है उसका 1000 रुपये और जो चल रहा है उसका 1000 रुपये, तो 2000 रुपया। और फिर जो डिफ़ॉल्ट है ये 50 रुपया देना पड़ता है। जैसा कि आपको पता है डिफ़ॉल्ट जो आप दे रहे हैं ये आपका खाता में ये अमाउंट नहीं चढ़ेगा, ये ऑफिस में चला जाएगा, ऑफिस का इनकम में चला जाएगा। आपका खाता में इस अमाउंट को नहीं जोड़ा जाता, आपके खाता में सिर्फ 2000 रुपया को ही चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से सुकन्या समृद्धि खाता जो बंद पड़ा हो उसको आप फिर से चालू कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।